अकल से खाली, फहम फरासत से महरूम, साल 6 महीने रहे और फिर आगे पढ़ न सके, तबीयतें और तरह की थी और फिर एक तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करते हैं और मुआशरे में इंतशार पैदा कर देते हैं। आज दोपहर के वक्त इस तरह की कुछ पोस्टें मेरी नजर से भी गुजरी और मुझे इंतहाई तकलीफ हुई। खालिद महमूद लाहौर से कहते हैं कि आज अहले सुन्नत की एक बुजुर्ग शख्सियत पीर अफजल कादरी साहब विसाल कर गए। उनके विसाल के बाद सोशल मीडिया पे बाद ऐसी पोस्टें नजर से गुजरी कि जिनमें ये कहा गया कि पीर अफजल कादरी साहब का जनाजा पढ़ने से पहले और उनके इंतकाल पर ताज़ियत करने से पहले ये चीज़ें सुन लें। कुछ वीडियो क्लिप का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपका दिल फैसला करे कि इनकी ताज़ियत करनी चाहिए तो आप ताज़ियत करें और जनाजा पढ़ें, वरना इज्तिनाब करें। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। देखें, गुजारिश ये है कि इंसान चूँकि ख़ता का पुतला है और इंसान जब तक ज़िंदा रहता है, बाक़ायदे हयात रहता है, उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें भी जारी होती हैं कि जो लोगों को पसंद आती हैं, लोगों का दिल खुश होता है और बाज़ उमूर में ऐसे जुमले भी सरजद कर देता है इंसान के जो लोगों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। पीर अफजल कादरी साहब अहले सुन्नत व जमात के यकीनन बुजुर्ग थे और बड़ी कदावर इल्मी शख्सियत थे और अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा और मशाइख के हुजूर उन्होंने ज़ानुए तलम्मुस भी तय किया था। एक बड़े बाप के बेटे थे, इल्मी और रूहानी खानवादे के चश्मो चराग थे। जुर्रतमंद और दलेराना मौक़िफ़ देना उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। मुझे आज भी याद है कि मेरी नौउमरी के ज़माने में मोहतरम पीर अफजल कादरी साहब जब लाहौर तशरीफ़ लाया करते तो मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर फ़ना फिर रसूल हज़रत बाबा जी अल्लामा हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते हमारे यहाँ, और हमें वहाँ फिर खिदमत का मौका मैसर आता, पास बैठते, खिदमत करते। उनका हमारे बुज़ुर्गों के साथ कई वास्तों से ताल्लुक़ था। एक तो ये कि पीर अफजल कादरी साहब का ताल्लुक़ गुजरात से है और हमारे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ गुजरात से आगे ज़िला मंडी बहाउद्दीन से है, तो इलाकाई निस्बत की वजह से भी एक मोहब्बत थी। और फिर मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों में से थे और पीर अफजल कादरी साहब भी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। तो ये भी एक निस्बत थी जिस वजह से आप जब लाहौर तशरीफ़ लाते तो यहाँ क़याम फरमाया करते। बाज़ औक़ात तवील मुलाकात होती, बाज़ औक़ात मुख्तसर मुलाकात, लेकिन बहरहाल जब लाहौर आते तो अब्बा जी हुज़ूर से मुलाकात ज़रूर फरमाते थे। और इसी तरह हुज़ूर हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद जलालुद्दीन शाह साहब, आप भी जब लाहौर तशरीफ़ लाते तो यहाँ अब्बा जी हुज़ूर के पास क़याम फरमाया करते थे। फिर हज़रत पीर सैयद मज़र क़यूम शाह साहब सानी सरकार, वो भी लाहौर तशरीफ़ लाते तो यहाँ रहा करते थे। और भिखी शरीफ के बुज़ुर्ग असातिज़ा में से हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत कारी खालिद महमूद साहब के वालिद गिरामी, आप जब लाहौर तशरीफ़ लाया करते तो अब्बा जी हुज़ूर के पास यहाँ रहा करते और उनसे मुलाकात होती और हमें खिदमत का मौका मैसर आता। बहुत सारी यादें हैं, जी भी चाहता है कि उनका इजहार करूँ, लेकिन बदकिस्मती इस वक्त ये है कि अहले सुन्नत व जमात के अंदरूनी इख्तिलाफात ने इस कदर गंभीर हालात पैदा कर रखे हैं कि जिससे इंतहाई दिल परेशान है। हर रोज़ इख्तिलाफ की कोई नई सूरत सामने आती है। अच्छा, इख्तिलाफ भी कोई बड़ी बात नहीं, इख्तिलाफ होता रहता है। बाज़ मामलात में इख्तिलाफ हुस्न साबित होता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे मजहबी तबके के अंदर इख्तिलाफ और मुखालिफत फर्क खत्म हो गया, पहचान खत्म हो गई। सो जिस आदमी से इख्तिलाफ राय होता है उसकी मुखालिफत खुद पे फर्ज कर ली जाती है। पीर साहब की जिंदगी के बहुत सारे काम ऐसे थे जो बहुत शानदार थे, लेकिन चूंकि पीर साहब बहरहाल इंसान थे तो इंसान होने के नाते कुछ ऐसी बातें जो बाज़ लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन मैं अहले सुन्नत के अफराद से ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये अखलाकियात हैं? इख्तिलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इख्तिलाफ के अंदर मुखालिफत और ज़ाती अना, हसद और इनाद का कार फरमा हो के इंतशार पैदा कर देना, ये दुख और तकलीफ की बात है। उनकी तबीयत में भी कुछ सख्ती ज़्यादा थी। उन्होंने हज़रत क़ायद अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बाज़ उमूर में इख्तिलाफ भी किया। फिर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका एक बड़ा शानदार वक्त गुजरा। बाद में फिर कुछ इख्तिलाफी मामलात भी बन गए। इसी तरह कंजुल उलमा मोहतरम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ भी उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। बाद में फिर इख्तिलाफात भी बन गए और इनमें से बाज़ इख्तिलाफ इल्मी थे और बाज़ तंजीमी सतह के इख्तिलाफ थे। लेकिन अहले सुन्नत व जमात के जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के फैज़ान के अमीन हैं, उन्हें आका अलैहिस्सलाम की तालीमात और आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके महासिन बयान करो, उसकी अच्छाइयाँ बयान करो, उसकी सिफात हमीदा का बयान करो। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ताला तमाम मसालिक में से सबसे मोतदिल, खूबसूरत और अच्छा मसलक अहले सुन्नत व जमात गर्दाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती खुदा जाने किसकी नजर लग गई। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठ के बुजुर्गों की पगड़ियां उछालते हैं और बुजुर्गों के माबैन होने वाले इख्तिलाफ पर वो तीलियां लगाने का काम करते हैं और उसे मजीद उछालते हैं, बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। सोशल मीडिया पे जो शख्सियात से मुताल्लिक तूफान बदतमीजी बपा किया जाता है, मेरा जाती मुशाहिदा ये है कि इसमें ज्यादातर किरदार अकल से खाली, फहम फरासत से महरूम उन लोगों का होता है कि जो मदारिस दीनिया
दुनिया में गए, साल 6 महीने रहे और फिर आगे पढ़ ना सके, उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त ना हो सकी, तालीम की मुशक्कत गवारा ना कर सके, तबीयतें और तरह की थी, मदारिस में साल 6 महीने लगाए, कोई मस्जिद ढूंढ ली, कहीं मौज़िन लग गए, कहीं खादिम लग गए, किसी इमाम की छुट्टी हुई तो इमाम मुकर्रर हो गए, फिर खतीब साहब की छुट्टी हुई तो खतीब बन के बैठ गए। ये दर हकीकत वो लोग होते हैं कि जो बुजुर्गों के इख्तिलाफ को मजीद उछालते हैं और फिर एक तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करते हैं और मुआशरे में इंतशार पैदा कर देते हैं। आज दोपहर के वक्त इस तरह की कुछ पोस्टें मेरी नजर से भी गुजरी और मुझे इंतहाई तकलीफ हुई, और अफसोसनाक बात यह थी कि इस तरह की पोस्टें करने वाले ज्यादातर लोग मजहबी हुलिया में थे। सो ऐसे हालात में मैं अपनी कौम से अर्ज करना चाहता हूँ, आप उलमा से ताल्लुक कायम करें, मुस्तनद उलमा से, जिनका इल्म पुख्ता हो, जिनकी शराफत पुख्ता हो, जिनका तकवा पुख्ता हो। और ये नो उम्र जज्बाती बेअकल फाहम फरासत से मारूम लोग, इनसे इज्तिनाब करें, इनसे दूर रहें, बाअदब बने, दिलों में मोहब्बत पैदा करें, मसलक का दर्द पैदा करें और जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम न करें। सुई धागे की तरह सीने का काम करें, कैंची की तरह काटने का काम न करें। इंतशार मत फैलाएं, क़यामत वाले दिन अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिर होना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा कि तुम लोगों की दिल आजारी करके आए हो तो क्या जवाब दोगे वहां। इस वजह से मैं एक तो अपनी कौम से अर्ज करना चाहता हूं कि मुस्तनद उलमा से, जिनका इल्म पुख्ता हो, जिनकी फाहम फिरासत, जिनकी हिकमत और दानाई पुख्ता हो, जो शराफत का पैकर हो, उनसे ताल्लुक कायम करें। और इस तरह के बेअकल और बेशऊरे लोग, इनसे अपना दामन बचाएं, अदब के पैकर बने, अदब का दामन थाम के रखें, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भी खैर वाली गुजरेगी, कब्र में भी निजात होगी, हशर वाले दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब से इनामात से नवाजे जाओगे। जिन भाई ने ये सवाल किया है, मैं उनकी विसातत से पूरी कौम से अर्ज करना चाहता हूँ कि जिनको वक्त मिले वो जरूर जनाजे में शरीक हों, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ अहले इस्लाम मौजूद हैं वो अपने मसलक के बुजुर्ग आलिम दीन पीर अफजल कादरी साहब के इसाले सवाब के लिए कम अज कम एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ें। रमजानुल मुबारक के अय्याम है, बहुत सारे उलमा, मशाइख, हुफ़ाज़ नमाज तरावी में कुरान सुनाने में मसरूफ़ हैं। बहुत सारी शख्सियात मुमकिन है जनाजे में शरीक हो जाएं, और बहुत सारी शख्सियात अपनी शरई जिम्मेदारियों की वजह से मुमकिन है हाजिर न हो सके। तो किसी का आ जाना और किसी का गैर हाजिर रहना, इसे भी कोई झगड़े का मसला न समझा जाए, बल्कि उसने जन रखते हुए अपने बातिन की हिफाजत कीजिए। जिस तरह इख्तिलाफ के बावजूद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे में कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब तशरीफ़ फरमा हुए थे, और जब डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी का विसाल हुआ तो अहले सुन्नत की बहुत सारी शख्सियात ने उनके जनाजे में भी शिरकत की। तो बहरहाल इख्तिलाफ राय होता रहता है, इख्तिलाफ राय को मुखालिफत नहीं बनाना चाहिए, और दिलों में इतना एहसास ज़रूर रखना चाहिए कि जब इंसान दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में आका के फरमान पर अमल करते हुए खैर का जुमला कह सकते हो तो कहो, वगरना खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत पीर अफजल कादरी साहब के दरजात बुलंद फरमाए, उनकी मसाई जमीला और दीनी और मिली और कौमी खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।